नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 24वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 में दे रखा है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर की चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। तो औसत चाल निकालने के लिए हमको इसमें बोला गया है, तो औसत चाल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ये होता है 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, राइट। तो इस फार्मूले की सहायता से हम औसत चाल निकालेंगे, बराबर 2 गुणित ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 63 हो जाएगा, इंटू 63 इंटू बी का मान कितना हो जाएगा, वापस कितनी चाल से आ रहा है, 42 की चाल से आ रहा है, तो इंटू 42 अपॉन ए प्लस बी मतलब 63 प्लस 42। सरल कर लेंगे इसको, तो ये 2 गुणित 63 गुणित 42 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 2 5, 6 और 4 10, 105। ठीक है, अब ये कट रहा है क्या, तो काट देंगे इसको, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 5 से कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। हाँ, 7 पंजे 35, 5 आएगा। अब यहाँ पर और कुछ नहीं कट रहा है इसलिए इसको सरल कर लेंगे, तो 2 का गुणा 3 से होगा तो 2 तिया 6 इंटू 42 अपॉन 5। सरल करेंगे तो ये 42 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 दूना 12 का 2, हासिल आया 1, 6 चौक 24 और 1 25, ऊपर आया 252 और बटे में कितना है 5, भाग दे देंगे इसमें, तो 5 5 25, फिर भाग में जाएगा 0, दशमलव 20 हो गया, 5 चौक 20, तो औसत चाल कितनी आ गई, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी औसत चाल होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो रहेगा वो इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो 48 को किस संख्या से गुणा करें, तो हम मान लेते हैं x से गुणा करने पर उसका जो गुणनफल है वो 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान निकालना है, इसलिए x के साथ में जो 48 है इसको इधर भेज देंगे, तो 173 गुणित 240 और अपॉन में ये 48 इधर आ जाएगा। यहाँ से और कुछ कट रहा है क्या, काट देंगे इसको, 8 छंग 48, 8 तिया 24 और 0, 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो ऊपर बचा हमारे पास 173 गुणित 5, तो 173 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36 का 6, हासिल लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो हमारा जो मान आया वो कितना आ गया, 865 आ गया। तो 865 हमारा ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो 865 ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 3, 3500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में कितना होता है 100 होता है। मान रख देंगे, मूलधन हमें दे रखा है 3500, ये 3500 गुणित दर कितनी है 5% है, और समय कितना दे रखा है, दिन में दे रखा है 219 दिन, तो ये 219 और एक साल में दिन कितने होते हैं 365 होते हैं, तो नीचे बटे में कितना आ जाएगा 365 आ जाएगा, और अपॉन में 100 ऐसा कैसा। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, एक बचा, 5 तिया 15, 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 73 एकम 73 और 73 का गुणा अगर 3 से करेंगे, यहाँ करके देख लेते हैं, 73 गुणित 3, 3 तिया 9, 7 तिया 21, तो ये 3 बार में पूरा पूरा कट गया, तो ऊपर बचा हमारे पास 35 गुणित 3, 35 का 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तिया 15 का 5, अस्सी लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो हमारा साधारण ब्याज जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 105 रुपए आया, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दो संख्याओं का योग दे रखा है 18 और उनका गुणनफल 77 है,
उनके वर्गों का योग कितना होगा। क्या है, दो संख्याओं का योग 18 है, उनका गुणनफल है 77, उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो गुणनफल जो दे रखा है 77, इसके गुणनखंड कर देते हैं। तो 7 से इसको काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 से इसको करेंगे 1 बार आए, तो गुणनखंड जो आए 7 और 11 है। इनका योग करके देखेंगे तो 7 और 11 को जोड़ेंगे तो योग 18 आ रहा है, जो कि सवाल में दे रखा है। गुणनफल जो है वो कितना आना चाहिए, 77 आना चाहिए। तो 7 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 7 77, मतलब ये संख्याएं जो है हमारे पास 7 और 11 है। अब क्या बोला है, उनके वर्गों का योग, तो 7 का वर्ग कितना होगा, तो 7 का वर्ग होगा 49, योग बोला है तो प्लस लगाएंगे। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर होगा 121। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 121 और 49 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अर्थात हमारा जो मान आएगा वो कितना आएगा, 170 आएगा। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसी भाग के प्रश्न में भाजक 5, भागफल 4 तथा शेषफल 3 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है और शेषफल दे रखा है। हमसे बोला है भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, भाजक भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस फार्मूले की सहायता से हम कोई भी तीन चीजें दे रखी हो और चौथी चीज हमें निकालना हो तो हम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको भाज्य ही पूछा है, तो भाज्य बराबर भाजक का मान कितना है 5 है, इंटू भागफल का मान कितना है 4 दे रखा है, शेषफल कितना है 3 है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे तो 5 चौक कितना हो गया 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अतः हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हमारा भाज्य जो होगा वो 23 होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 6। एक आयत का विकर्ण दे रखा है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि विकर्ण जो है, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर। लंबाई हमें ज्ञात करना है, x मान लेते हैं। चौड़ाई का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर का मान निकलना है इसलिए इसको एक्स ऐसा रहने देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, इसको इधर भेज देंगे तो 25 पहले से है, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बन जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गया, कितना बचा 16 बचा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से x का मान जो आया वो कितना आ गया 4 आया। x का मान आया मतलब ये किसका मान आया, ये लंबाई का मान आया। अब हमसे सवाल में बोला था कि आयत का विकर्ण दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, उसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और हम सब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का मान अभी निकाला 4, चौड़ाई पहले से दे रखी 3, तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, और ये क्षेत्रफल है इसलिए इकाई में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अतः आपका जो मान आएगा आयत का क्षेत्रफल वो आएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो रहेगा वो एकदम से उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर ब्याज जो निकालना है वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसका एक फार्मूला है ए बराबर पी, मतलब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, मिश्रधन निकालेंगे। तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर कितनी n, मान रख देंगे। तो ए पी का मान कितना है, पी मतलब मूलधन 500 रुपए है, इंटू 1 प्लस आर कितनी है, रेट है आपकी 4% बटे में 100, और कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, इसलिए एन का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 500 गुणित 100 का गुणा 1 से होगा तो 100, और उसमें 4 जुड़ेगा तो 104, और यहाँ पर 2 है स्क्वायर में इसलिए इसको 104 बटा 100
गुणित 104 बटा 100 कर देंगे। इसको सरल कर देते हैं, तो इसको काटेंगे 2 से, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 0, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 0। तो ये आया आपके पास 500 गुणित 52 बटे में कितना है 50 गुणित 52 बटे 50। 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो अब हमारे पास बचा है ऊपर 52 गुणित 52 और बट्टे में कितना बचा है 5 बचा। तो 52 का 52 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2704 और बटे में कितना है 5, भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 5 25, कितना बचा? 2 बचा, 5 चौक 20, ठीक है, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, दशमलव कितना हो गया 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो ये जो मान आया मिश्र धन का वो कितना आ गया? तो ये a बराबर जो आया ये कितना आ गया 540.8। अब हमसे बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो मिश्र धन अभी हमने निकाला उसमें से मूलधन को माइनस कर देंगे। तो मूलधन हमें दे रखा है सवाल में 500 और मिश्र धन अभी हमने सवाल में निकाला है 540.8। इसमें से 500 माइनस कर देंगे तो हमारा जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 40.80। 40.80 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 40.80? तो आपका ऑप्शन ए जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? केवल आपको इसमें सूत्र निकालना है, सूत्र में मान रखना है और इसको हल करना है। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दे रखा है 16 एवं 4 का प्रथमानुपात क्या होगा? 16 और 4 का प्रथमानुपात। तो ए तथा बी, एक फार्मूला इसमें याद रखना है, ए तथा बी का प्रथमानुपात। जहां पर भी अपने को प्रथमानुपात निकालना हो उसके लिए सूत्र क्या याद रखना है? ए स्क्वायर बटे बी। तो ए स्क्वायर, यहाँ पर ए का मान कितना है 16 है और बी का मान कितना है 4 है। तो ए का स्क्वायर बोला है मतलब 16 का स्क्वायर, मतलब 16 का 2 बार गुना कर देंगे, और बी का मान कितना है 4 है तो 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 का गुना 4 से करेंगे तो 16 चौक 64, अर्थात ए जो संख्या दे रखी थी अपने को, दो संख्या 16 और 4 का प्रथमानुपात कितना आएगा 64 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? केवल अपने को इसमें यह सूत्र याद रखना है, ए तथा बी का प्रथमानुपात निकालने का जब भी बोला जाए तो ए स्क्वायर बटे बी अपने को फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपए की राशि 6216 रुपए बन जाएगी? तो सबसे पहले हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? तो जो मिश्र धन हमें दे रखा है, मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मिश्र धन है हमारे पास 6216 रुपए और मूलधन है 4200 रुपए। तो हमारा साधारण ब्याज जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 2016 हो जाएगा। अब क्या निकालने का बोला है? किस वार्षिक दर से, मतलब हमें दर निकालना है। तो दर का फार्मूला क्या हो जाएगा? दर का फार्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। मान रख देंगे साधारण ब्याज है हमारे पास 2016 गुणित 100, मूलधन है हमारे पास कितना 4200 और समय है आपका 8। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या? तो काट देते हैं इसको, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 8 दूना 16, कितना बचा 4 बचा, 8 पंजे 40, 1 बचा, 8 दूना 16, और कट जाएगा क्या? ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 42 से इसको काट देते, 42 का 6 बार गुणा करके देखते हैं। 42 का गुणा अगर 6 से करेंगे तो 6 दूना 12, 2 से लाए 1, 6 चौक 24 और 1 25, मतलब 252 42 से 6 बार में पूरा कट जाएगा। तो अर्थात दर का जो मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा दर बराबर 6%, आपका ऑप्शन
डी एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न सवाल नंबर 10। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई? तो 6 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो कुल संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6 दूना 12, 120 हो जाएगी। एक संख्या हटा रहे हैं मतलब 6 की जगह कितनी संख्या हो जाएगी? 5, और औसत कितना है? 15। तो 15 5 75। तो एक संख्या जो हटाई है, तो 6 में से 5 गया तो एक बचा। एक संख्या जो हटाई गई है उसको निकालने के लिए 120 में से 75 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अर्थात वो जो संख्या हटाई गई उसका मान कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि उसका मान जो रहेगा ऑप्शन ए 45 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित के 10 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।